सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम आपकी बसंत भाग 1 पाठ 2 बचपन के बारे में जानेंगे। बच्चों, बचपन एक संस्मरण है। संस्मरण का मतलब होता है जो आपकी स्मृतियों के बारे में आपको बताए। तो यह पाठ जो है, एक लेखिका है जिनका नाम है कृष्णा सोबती, जिन्होंने बचपन नाम का संस्मरण हम सबके साथ बांटा है कि बचपन में वह क्या क्या करती थी। बचपन की यादें उनको ताज़ा हो रही हैं और उन्होंने अपना बचपन इस संस्मरण में आपकी पाठ्य पुस्तक भाग 2 पाठ बचपन में लिख डाला है। तो आइए देखिए और आनंद लीजिए बचपन में क्या क्या हम करते हैं। बच्चों, पाठ बचपन में लेखिका कह रही हैं कि वह हमें अपने बचपन में लेकर जाएंगी। वह इतनी बड़ी हैं कि वह आपकी दादी और नानी जैसी भी हो सकती हैं या उनसे बड़ी भी हो सकती हैं। यहाँ तक कि वह आपकी मौसी जैसी भी हो सकती हैं और परिवार के सभी लोग उन्हें जीजी कहकर बुलाते हैं। हालांकि वह अपने आप को अब बहुत बड़ा महसूस करने लगी हैं, क्योंकि पिछले 100 वर्षों में वह पैदा हुई थी। शायद ऐसा इसीलिए उनके अंदर भावना आ रही है और उनके पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आया है। आप सभी जानते हैं कि जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं वो पहनने में पहले जब बचपन में वह रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं और जब वे बड़े हो जाते हैं तो उनके जो कपड़े हैं उनका रंग थोड़ा हल्का हल्का रंग वह पहनना शुरू कर देते हैं। तो लेखिका यह बताना चाहती हैं कि सबसे पहला बदलाव बचपन से अभी तक जो उनके अंदर आया वह है उनके पहनने ओढ़ने का। पहले बचपन में वह रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी और अब जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती चली जा रही है वह गहरे नहीं बल्कि हल्के रंग के वस्त्र पहनती हैं। उन्हें अपने पिछले कुछ दशकों की, दशक का अर्थ होता है पिछले 10 साल, पिछले 10 सालों की कुछ जो पोशाकें हैं वह उन्हें याद हैं। ठीक है, वह उन पोशाकों को हमारे साथ बांटना चाहती हैं, हमारे साथ अपनी स्मृतियां बांटना चाहती हैं कि वे किस किस तरह की पोशाक पिछले कुछ दशकों में जो उन्होंने पहनी है वह उन्हें आज भी याद है। जैसे कि बचपन की कुछ फ्रॉक, कौन कौन सी? हल्की नीली धारी वाली फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू वाली फ्रॉक, इस तरह की कुछ फ्रॉक उन्हें अभी तक संस्मरण में आ रही हैं। पहले वह फ्रॉक, निक्कर, वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे, चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते पहनती थी और कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो उन्हें अभी भी याद हैं। आइए देखें, बचपन में कुछ फ्रॉक ऐसी हैं जो उन्हें अभी तक याद हैं। वे क्या हैं कि हल्की नीली और धारी वाली फ्रॉक जो कि वह बचपन में पहनती थी और बुज़ुर्ग होने के बाद भी उनको ये फ्रॉक याद है। एक फ्रॉक और गोल कॉलर और बाजू वाली, जिसका कफ होता है बच्चों बाजू के आगे जो लगा होता है। ठीक है, जैसे आप शर्ट पहनते हैं तो शर्ट पर जो आगे लगा होता है जिस पर बटन बंद करते हैं उसको कफ कहते हैं। तो लेखिका जो थी कृष्णा जी, उनको यह अभी तक याद है कि बचपन में वो जो फ्रॉक पहनती थी उसका कॉलर गोल था और उसकी बाजू पर भी गोल कफ था।
एक फ्रॉक उन्हें और याद है बच्चों, जो कि हल्के गुलाबी रंग की, जिसकी चुन्नटें थी और घेरदार फ्रॉक थी और उसके नीचे फ्रिल लगी थी। फ्रिल का अर्थ होता है बच्चों झालर लगा होना। उस समय ऐसा फैशन था, ऐसा चलन था कि जेब में रुमाल रखते थे और बालों में रंग बिरंगे रिबन लगाते थे। ऐसा उस समय का चलन था। तो लेखिका जो हैं वे अपने संस्मरण, बचपन रूपी संस्मरण को हमारे साथ बांट रही हैं कि अपने बुढ़ापे में उनके पहनने ओढ़ने में कितना फ़र्क आ चुका है। और पहले वह बहुत ज़्यादा रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी और अब बहुत सादे हल्के रंग के कपड़े पहनती हैं। लेकिन इतना समय निकलने के बाद भी उनको अपने बचपन की कुछ पोशाकें, कुछ कपड़े याद हैं और उनको उन्होंने हम सब के साथ साझा किया है। कुछ फ्रॉक ऐसी थीं जो हल्के पीले रंग की थीं और जिसके नीचे फर लगी हुई थी, ठीक है। और कुछ उनको दो ट्यूनिक याद हैं जिनका रंग एक का चॉकलेट था, लेकिन अंदर का जो कोटी थी, कोटी का अर्थ होता है जो अंदर टॉप पहनते हैं, उसका कलर था प्याजी। दूसरी तरफ जो दूसरा ट्यूनिक था वह ग्रे था और उसकी जो कोटी थी वह थी सफ़ेद रंग की। आइए आगे देखें। इस तरह से जो लेखिका हैं उन्होंने बच्चों हमें बताया कि उनको अपने बचपन के सब चीज़ें याद हैं। यहाँ तक कि बच्चों उनको अपने मोजे और स्टॉकिंग, स्टॉकिंग कहते हैं बच्चों लंबे मोजे को, तो उनको अपने लंबे मोजे तक याद हैं जो बचपन में वह पहना करती थी। अब आगे वे अपनी बातें बताती हैं कि बचपन में उनको ये मोजे जो थे वो खुद धोने पड़ते थे, नौकर और नौकरानियों को नहीं दिए जा सकते थे। इस बात की सख्त मनाही थी, यानी कि उनको मोजे और स्टॉकिंग अपने आप स्वयं धोने पड़ते थे। और वह ये काम कब करती थी? इतवार के समय में। इतवार कहते हैं बच्चों रविवार, संडे, ठीक है। सुबह सुबह वह ये काम करती थी और धोने के बाद क्या क्या, मोजे और स्टॉकिंग, फिर वे जूते पॉलिश करती थी। जूते पॉलिश किस तरह करती थी? बहुत अच्छे से उसको कपड़े से चमकाती थी। और बच्चों उन्होंने फ़र्क बताया उस समय के जूते और आज के जूतों में। आज के जूते लेखिका कहती हैं बहुत आरामदायक हैं, जबकि उस समय इस तरह के जूते नहीं मिलते थे। कैसे जूते मिलते थे कि नए जूते जब आते थे तो वह पैरों को काटते थे, यानी कि पैरों में छाले पड़ जाते थे। जब कभी भी अगर लेखिका किसी लंबी सैर पर निकलती तो अपने साथ रुई रख लेती थी, कारण कि जब कभी भी जूता उनको काटे तो वह रुई जो है मोजे के अंदर डालती थी, ताकि क्या हो, उनको छाले ना पड़े। लेखिका आगे कहती हैं कि आपके और हमारे बचपन में बहुत फ़र्क आ चुका है। क्या फ़र्क आ गया है? कि वह कहती हैं कि शनिवार के दिन लेखिका को क्या पीना पड़ता था बच्चों? शनिवार के दिन आगे बताती हैं उनको एक तो ऑलिव ऑयल, दूसरा कैस्टर ऑयल, कैस्टर ऑयल कहते हैं अरंडी का तेल, वह पीना पड़ता था शनिचर को। इतवार को उनको जूते साफ करने पड़ते थे, मोजे और स्टॉकिंग धोनी पड़ती थी, जबकि शनिवार को ऑलिव ऑयल और कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था, जो कि लेखिका को पीना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वह कहती हैं कि जैसे ही शनिवार आता था तो उनको इसकी गंध आने लगती थी। और एक छोटा गिलास होता था शीशे का, जिसको देखते सार ही, जिसमें लिखा होता था खुराक कितनी पीनी है। आप सब जानते होंगे जब आप दवाई पीते हैं तो उसके ऊपर एक प्लास्टिक का ढक्कन होता है जिस पर लिखा होता है कि आपको दवाई की कितनी डोज लेनी है। तो इसी तरह लेखिका को
ऑलिव ऑयल, कैस्टर ऑयल शनिवार को नहीं पीना पसंद था। और यहाँ तक कि जो छोटे गिलास थे जिस पर ये निशान लगे होते थे कि कितनी खुराक पीनी है, उन गिलास तक को देखकर उनको मितली आने लगती थी, उल्टी आने लगती थी। तो शनिवार का दिन उनको जो है वो उस दवाई को शनिवारी दवा के नाम से कहती थीं। लेकिन आगे वह कहती हैं कि अब उन्हें ऐसा लगता है कि वह दवाई अगर ना भी पीते, वह दवाई कौन सी थी बच्चों? ऑलिव ऑयल और कैस्टर ऑयल। अगर वो ना भी पीती तो उनका कुछ ज़्यादा ना बिगड़ता। अब वह आगे बताती हैं कि हमारे और उनके समय में बहुत दूरी हो चुकी है। यहाँ तक कि बचपन की जो दिलचस्पियाँ हैं, जो अच्छी अच्छी बातें हैं, वह तक बदल गई हैं। आगे लेखिका कहती हैं बच्चों, यह उस समय की बात थी जब घरों में ग्रामोफोन बहुत कम हुआ करते थे। कुछ ही घरों में ग्रामोफोन, रेडियो और टेलीविज़न थे। अब हम लोग जिसको आइसक्रीम कहते हैं, लेखिका उस समय में उसे कुल्फ़ी कहा करती थी। जिस समय में लेखिका कचौड़ी समोसा खाते थे, आजकल के बच्चे हम उसको पैटीज़ कहकर पुकारते हैं। उस ज़माने में शहतूत, फालसे और खसखस, यह सभी फलों के नाम हैं बच्चों। खसखस एक ड्राई फ्रूट के अंदर काउंट होता है। शहतूत, फालसे, यह सभी फल हैं। तो शहतूत और फालसे और खसखस डालकर इन सब का शरबत पीना उस समय चलन में था। और आजकल बच्चे क्या पीते हैं? कोक और पेप्सी। यह बात बताकर लेखिका क्या बताना चाहती हैं कि बचपन में आपके और हमारे बचपन में बहुत फ़र्क आ चुका है। उन दिनों कोक नहीं चलती थी, लेमनेड और विम्टो, यह जो दो चीज़ें थीं यह चलती थीं। और शिमला और नई दिल्ली में जो बच्चे बड़े होते थे वे वेंगर्स और डेविको रेस्तरा था। रेस्तरा का मतलब रेस्टोरेंट था, जहाँ की चॉकलेट और पेस्ट्री बहुत मज़ा देती थी, बहुत आनंद देती थी। और जो भाई बहन थे उनकी ड्यूटी कहाँ लगती थी बच्चों? शिमला के मॉल रोड से ब्राउन ब्रेड लाने की। अब जो है लेखिका आगे बताती हैं कि उनका घर जो था शिमला में मॉल रोड से बहुत ज़्यादा दूर नहीं था। अगर आप सब बच्चों ने मॉल रोड देखी है शिमला की, तो आपको पता होगा कि शिमला का मॉल रोड ख़त्म करते ही आगे की तरफ एक गिरजाघर है। गिरजाघर कहते हैं चर्च को। एक चर्च है जहाँ पर एक छोटी सी चढ़ाई है। मतलब जब मॉल रोड से जाएंगे आप तो छोटी सी चढ़ाई है और आगे गिरजाघर का एक मैदान आता है। और वहाँ से जब उतराई उतरेंगे तो वहाँ एक कॉन्फेक्शनरी काउंटर है, जहाँ पर पेस्ट्री और चॉकलेट की बहुत ही मन को भाने वाली खुशबू सी आती है। लेखिका अपने समय के रेस्टोरांस और कॉन्फेक्शनरी के जो काउंटर हैं वो हम सब के साथ साझा कर रही हैं। उनको अब आगे बताती हैं कि हफ्ते में सिर्फ एक बार ही चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज़्यादा चॉकलेट का जो स्टॉक होता था, स्टॉक का मतलब होता है भंडार, वह किसके पास था? लेखिका के पास। किस चीज़ का? चॉकलेट और टॉफ़ी का। चॉकलेट लेकर वे खड़े खड़े कभी भी नहीं खाती थी। वे क्या करती थी? घर लौटती थी और साइड पर एक बोर्ड था उनके, साइड बोर्ड पर रख देती थी। और रात को खाना खाने के बाद वह क्या करती थी? मज़ा ले लेकर क्या खाती थी बच्चों? चॉकलेट खाती थी। अब वे आगे बताती हैं कि अब तो हो गई चॉकलेट की, पेस्ट्रीज़ की बातें। उसके बाद वे आगे बताती हैं कि शिमला के काफ़ल भी उन्हें बहुत याद आते हैं। काफ़ल होते हैं बच्चों खट्टे मीठे फल, जो कि एकदम लाल रंग के होते हैं और कुछ गुलाबी। और उन्हें क्या याद आता है? रस भरी कसमल।
तो शिमला के उन्हें काफल, जो कि खट्टे मीठे फल गुलाबी कलर के, और एक रस भरी जिसका नाम है कसमल, जो उन्हें बहुत याद आती है, जिसको सोचकर उनके मुंह में पानी आ जाता है। यहाँ तक कि उनको चेस्ट नट, जो कि एक बहुत गज़ब की चीज़ थी, जिसको बच्चों आग पर भून कर और छिलके उतार कर खाया जाता है, तो यह भी जो लेखिका हैं उन्हें बहुत पसंद थी, शिमला के काफल, कसमल और चेस्टनट, जो कि उन्हें बहुत याद आते हैं। बच्चों, हम आज का इस पाठ का अंश यहीं समाप्त करते हैं। आगे की कक्षा में इसका बाकी का अंश पूरा किया जाएगा। मुझे आशा है आपको यह पाठ बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।